आज की दुनिया में उच्च शिक्षा एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है और इस बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो है टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी कहानी है जो बड़े बड़े वादों से शुरू होती है, लेकिन क्या वो वादे सच में पूरे हो रहे हैं? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसकी कोई दीवारें नहीं हो, कोई सीमाएं ना हो, जहां ज्ञान हर किसी के लिए हर जगह हर समय मौजूद हो। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा वादा है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। देखिए, इस पूरी डिजिटल क्रांति के दिल में है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे घरों में बिजली या पानी आता है, हम उतना ही बिल देते हैं जितना इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज देता है। तो ये टेक्नोलॉजी शिक्षा में एक क्रांति लाने का वादा कर रही है, जो हमारे सीखने और सिखाने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल सकती है। आइए देखते हैं कैसे। तो शिक्षा में क्लाउड की असली ताकत क्या है? सबसे पहले तो ये हमें मोबिलिटी यानी गतिशीलता देता है। मतलब कहीं भी, कभी भी पढ़ने लिखने की आज़ादी। ये वर्चुअल क्लासरूम और ऑनलाइन लर्निंग जैसे नए रास्ते खोलता है। स्टूडेंट्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़ा स्टोरेज देता है और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी आपदा में हमारे कीमती डेटा को महफूज रखता है। ये कितना पावरफुल है! एक स्रोत के मुताबिक क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स को सुपर कंप्यूटर लेवल की पावर तक पहुंचने की इजाज़त देती है। मतलब सोचिए, हर स्टूडेंट के हाथ में एक सुपर कंप्यूटर जितनी ताकत हो सकती है। तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये हकीकत में बदल रहा है। चलिए भारत की उन कुछ पहलों पर नजर डालते हैं जो हमारे हायर एजुकेशन का नक्शा ही बदल रही हैं। इनमें सबसे पहले आता है स्वयं, यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये सरकार की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद है शिक्षा को हर घर हर इंसान तक पहुंचाना। तो स्वयं करता क्या है? इसका सीधा सा लक्ष्य है हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी को मुफ्त में हाई क्वालिटी एजुकेशन देना। ये 3 सिद्धांतों पर काम करता है: पहुंच, बराबरी और क्वालिटी। और ये सिर्फ बातें नहीं है। 2022 के आखिर तक इस प्लेटफॉर्म पर 2150 से भी ज्यादा कोर्स मौजूद थे। इसके बाद आता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी या NDL। आप इसे हर तरह के एकेडमिक रिसोर्स के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। और ये कितना बड़ा है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में 3 करोड़ से भी ज्यादा डिजिटल आइटम्स हैं। जी हां, 3 करोड़। ये ज्ञान का एक विशाल समंदर है जो बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर का एक दूसरा, कहीं ज्यादा गहरा पहलू भी है। इस डिजिटल सपने के पीछे एक कड़वी हकीकत छिपी है, और वो है भारत का विशाल डिजिटल डिवाइड। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत सीरियस मोड़ लेती है। आंकड़े देखिए, शहरी भारत में जहां 42% घरों में इंटरनेट है, वहीं ग्रामीण भारत में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 14.9% रह जाता है। ये एक बहुत बड़ी और गहरी खाई है। और ये डिजिटल बंटवारा सिर्फ गांव और शहर तक ही सीमित नहीं है। ये जाति, लिंग और आमदनी के आधार पर भी समाज को बांटता है। अनुसूचित जनजातियों में लगभग 90% लोगों के पास ICT स्किल्स की कमी है, और महिलाएं मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल में पुरुषों से 21% पीछे हैं। तो इस डिजिटल अंतर का मतलब क्या है? असल में इसका लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ी वजह है पैसा। देश के सबसे गरीब 20% परिवारों में से सिर्फ 6.8% के पास ही कंप्यूटर और इंटरनेट है, जबकि सबसे अमीर 20% परिवारों में यह आंकड़ा 66.3% तक पहुंच जाता है। ये लगभग 10 गुना का फर्क है, जरा सोचिए। और इसका इंसानी असर बहुत गहरा है। जैसा कि ये लाइन बताती है, डिजिटल बहिष्कार सूचना की गरीबी की ओर ले जाता है, जो गरीबी, वंचना और पिछड़ेपन के दुष्चक्र को और भी मजबूत करता है। इसका असर हर तरफ महसूस होता है। पढ़ाई लिखाई में असमानता बढ़ती है। डिजिटल स्किल्स के बिना अच्छी नौकरियां मिलना मुश्किल हो जाता है। सरकारी सेवाएं उन तक नहीं पहुंच पाती जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आखिर में ये समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर देता है। तो सवाल ये है, क्या इस खाई को भरा जा सकता है? क्या सही नीतियां और इंफ्रास्ट्रक्चर इस अंतर को कम कर सकते हैं? आइए अब जरा समाधानों पर एक नजर डालते हैं। एक बहुत बड़ी पहल है भारतनेट।
इसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2 लाख से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, ताकि इंटरनेट भारत के हर गांव तक पहुंच सके। साफ है, इस डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए एक विशाल सामूहिक प्रयास की जरूरत है, ताकि कनेक्टिविटी देश के हर कोने तक पहुंच सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। और अच्छी बात यह है कि कोशिशें कई मोर्चों पर एक साथ हो रही हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पूरे देश को बदल रहा है। पीएमजीडीएसएस मिशन करोड़ों लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बना रहा है। 6.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। और दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स शिक्षा को हर किसी के लिए आसान बना रहे हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल अब भी हमारे सामने खड़ा है। क्या हम वाकई एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सबको बराबरी का मौका मिलेगा? और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या टेक्नोलॉजी समाज में बराबरी लाने वाली एक महान शक्ति साबित